नमस्कार दोस्तों, क्विट सेल्फ स्टडी में आप लोग को स्वागत है। आज दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा को पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक वर्चस्व कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, वह हर किसी को मानवता के तहत मदद करने का संदेश देते हैं। आज समाज की व्यवस्था बदल चुकी है, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश वही है और हमारे जीवन में उसका एक विशेष स्थान रहा है। आइए जानते हैं कि बुद्ध की उन 10 अनमोल संदेश के बारे में जिस पर पीएम मोदी ने लोगों से चलने के कहा है। नंबर 1, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं को विजय प्राप्त करना है। अगर यह कर लिया जाए तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। नंबर 2, किसी की हालात में इतनी 3 चीजों को ही कभी नहीं छुपाया जा सकता है और वे है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। पॉइंट नंबर 3, जीवन में किसी का उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। शायद आप लोग को पता ही होगा। पॉइंट नंबर 4, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। पॉइंट नंबर 5, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता ना तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही ना करना। यह भी पढ़े क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, जानिए पूजा विधि और महत्व, हमारे जीवन में किस प्रकार का इसका उपयोग है। पॉइंट नंबर 6, भविष्य के बारे में मत सोचो, अतीत के में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने के लिए एक सही रास्ता है, क्योंकि हम लोग को सभी को खुश रहना है। पॉइंट नंबर 6, खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। जैसे कि एक जलते हुए दिए हजारों दीपक रोशनी दिए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए को रोशनी कम नहीं होती। पॉइंट नंबर 8, आप चाहे जितनी भी अच्छी किताब पढ़ ले, कितने भी अच्छे शब्द सुन ले, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते उसका कोई फायदा नहीं। जीवन में कोई चीज बोलने से पहले उसे समझना पड़ता है, तभी हम अपने शब्दों पर दूसरे को बोलते हैं। पॉइंट नंबर 9, हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति को फेंकने की एक इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध नाश नहीं विनाश करता है। पॉइंट नंबर 10, क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन को वह एक शब्द ही जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बंदूक से निकले गोले और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आता है। तो अपने शब्द को किसी को बोलना है तो सोच समझकर बोलना है, क्योंकि ये शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव साफ दिखाई दे रहे थे। बुद्ध उसे व्यक्ति से पूछा, भाई क्या हुआ, दुख है आपको? उस व्यक्ति ने असत्य संक्षिप्त से उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल के जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे को उखाड़ के ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे जिनकी 2-4 पत्तियां हो आई हो, सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया, बुद्ध के निर्देश के अनुसार पौधे को उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने कहा, उसके हाथ में एक पौधा लिया और उसे देखते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि वह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी है, इसीलिए अभी मेरे लिए ये बता पाना कि कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यान पूर्वक देखो और बताओ कि वह क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यान पूर्वक देखा और बताया कि उसकी जड़ों में पौधे के बीच का एक आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने इससे दूसरे पौधों को बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखते सभी पौधों को सही नाम बता दिया। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार हर दुख की भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं।
बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज का ना तो कोई पौधा उगता है और ना ही बिना कारण का दुख उत्पत्ति होती है। दुख के बीज या कारण को पहचाना कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्यक्ति की चिकित्सा करने के लिए रोग को समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और प्रवृत्ति का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने की पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य और सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख नहीं हो सकता है। फिर कहा कि दुख का उपचार भी। अब तक दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि समयक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। सही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका ही दर्शन एवं हर वैविध्य का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए उनका पालन अनिवार्य है। अब यह एक समयक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का एक अष्टांगिक मार्ग का अथवा समयक मार्ग है। दैनिक सिफारिश, आध्यात्मिक विचार, वस्तु ज्ञान, कुंडली का हर सार अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़िए। हमारा ये उत्तर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।